नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईटी ज्ञान में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने देखा हमने कैसे स्टोरेज अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने कंटेनर बनाया और एक फाइल अपलोड करी हमने अपने सिस्टम से एजोरे अकाउंट पर, और उसे कैसे हमने एक्सेस किया ये सब आपने समझ लिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस टियर्स की। एक्सेस टियर्स का जब नाम आता है तो ये एजोरे स्टोरेज अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ अलग अलग तरह के एक्सेस टियर होते हैं, लेकिन ये कैसे काम करते हैं आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम कोई भी डेटा अपलोड करते हैं, आप और हम करेंगे तो बहुत ही कम डेटा अपलोड होता है हमारे पास, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा होता है। क्या होगा, कुछ जीबीस में होगा या मान लीजिए कुछ टीबीस में होगा। लेकिन जब कंपनी कोई डाटा अपलोड करती है तो उनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में डाटा होता है, उसे वो मैनेज करते हैं, रखते हैं, और उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। इसी वजह से ये एक्सेस टियर बनाया गया है, क्या ताकि आप अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में आए और जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है उस सर्विस को आप सेलेक्ट करें। तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह की एक्सेस टियर सर्विस होती है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। हॉट टियर, कोल्ड टियर और आर्काइव टियर। तो इसमें होता यह है कि जैसे कि कोई भी कंपनी है जिसके पास कोई डाटा है, जैसे उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, तो वहां पे वो डाटा स्टोर करेंगे जिसे वो बार बार एक्सेस करते हैं और उसका काम होता है। तो मान लीजिए एक बार अगर उनका काम खत्म हो गया तो उस डाटा को वो वहां पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर रखेंगे तो उनका कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो क्या करते हैं, हम उस डाटा को दूसरे सर्विस में, दूसरे एक्सेस टियर में मूव कर देते हैं, तहाँ वहां पर प्राइस थोड़ा कम आएगा। और जब ऐसा लगता है कि अब इसकी बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं है, अब शायद कभी जरूरत पड़े तो हमें निकालना पड़े, तो उसको और भी दूसरे सर्विस में मूव कर देते हैं जहां पर और ज्यादा कम कॉस्ट आए। तो इस तरह यहाँ पर ये सर्विसेज काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर हॉट टियर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर स्टोरेज का कॉस्ट हाई होता है, जो भी आप डेटा रखेंगे उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, और एक्सेस का कॉस्ट कम होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई डेटा रखा है तो उसे आप बार बार एक्सेस करेंगे तो वो कॉस्ट, एक्सेसिंग वाला कॉस्ट कम रहेगा, लेकिन जितना डाटा आप यहाँ पे स्टोर करेंगे उसका प्राइस ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो सर्विस है कूल टियर, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो स्टोरेज रखने का, जो डेटा रखने का प्राइस होता है, कॉस्ट होता है, वो कम होता है, लेकिन जो हम उसे एक्सेस करते हैं बार बार उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम अगर बार बार उसे एक्सेस करेंगे उसका प्राइस हमें ज्यादा देना पड़ेगा, या सिर्फ हम उसे स्टोर करके रखेंगे तो उसका प्राइस कम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्काइव एक्सेस टियर। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों से, तो यहाँ पर स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो कूल टियर से भी बहुत ज्यादा कम होगा, और एक्सेस का जो प्राइस है वो कोल्ड टियर से ज्यादा होगा। तो इस वजह से जब आपको स्टोरेज में बहुत ज्यादा ऐसा डाटा रखना है जिसकी आपको लगता है कि हमें अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, और शायद साल दो साल में कभी जरूरत हो, तो उसे आप आर्काइव में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रखने का बिल्कुल कम चार्ज होगा। जब आप कभी एक्सेस करेंगे तब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो इसी तरह से कूल टियर, हॉट टियर और आर्काइव टियर काम करते हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। और अगर आप इसका प्राइसिंग एक बार समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक टैब खोल रखी है और यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉब स्टोरेज का प्राइस यहाँ पे दे रखा है। और लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जब हम स्टोरेज पे कोई भी डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स या कोई भी बैकअप रखते हैं तो उसका कॉस्ट कैसे डिपेंड करता है। उसका कॉस्ट डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर्ड पर मंथ। एक महीने में आप कितना डेटा रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेस करने का या स्टोर करने का, उसका प्राइस अलग अलग होता है। डाटा रिडंडेंसी ऑप्शन, सो डाटा रिडंडेंसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और अगर हम नीचे आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज का प्राइस सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर आप पे एज यू गो मॉडल पे जाते हैं तो फर्स्ट 50 TB टेराबाइट का प्राइस, अगर प्रीमियम में जाएंगे तो यहाँ पर इतना पैसा आता है, इतना डॉलर्स आते हैं पर जीबी के हिसाब से, पर गीगाबाइट के हिसाब से। और क्योंकि प्रीमियम तो प्रीमियम सर्विस है, वहां पे ज्यादा पैसा आते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे हॉट में, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ अमाउंट आता है पर जीबी पे, लेकिन इतना ही अगर डाटा आप फुल टियर में रखेंगे तो आपका प्राइस इतना डिफरेंस हो जाएगा, इतना आएगा। और उसके बाद अगर आप आर्काइव में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका प्राइस कैसे आ रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आप कौन सी सर्विस आपको सेलेक्ट करनी है।
और मैंने आपको ये वाला जो टेबल दिखाया है, इससे भी आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि आपको जब भी आप कोई भी आपका डाटा स्टोर करें, कोई भी डिजाइन करें, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको स्टोरेज अकाउंट पे कौन सा एक्सेस टियर सेलेक्ट करना है, हॉट, कूल या आर्काइव। तो आपको अगर एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई टीम्स मीटिंग हुई है एग्जांपल के तौर पे, और उसकी रिकॉर्डिंग आपने रखी है। तो क्योंकि अभी मीटिंग हुई है, अभी रिकॉर्डिंग रखी है, तो बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं होंगे, तो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसे एक्सेस करेंगे। तो आप वहां पर हॉट टियर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसे लोग बार बार एक्सेस करेंगे, प्राइस कम लगेगा। लेकिन मान लीजिए 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, आप शायद ही उसे कोई एक्सेस करेगा इतने दिन के बाद, तो वहां पर रखने से क्या है, हायर कॉस्ट आपको देना पड़ेगा स्टोरेज का, क्योंकि आप कोई एक्सेस नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे पड़ा है हॉट टियर में, तो उसे आप मूव कर सकते हैं कूल टियर में। आप 1 महीने तक रखिए या कुछ समय तक रखिए, आपको लगता है कि अब आपका इस स्टोरेज को कोई भी यूज नहीं कर रहा है, तो आप उसे और आर्काइव टियर में ला दीजिए। वहां पर स्टोरेज रखने का, उसको होल्ड करने का और भी चार्ज कम आता है। तो इस तरीके से आप इस सभी एक्सेस टियर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। और आप इसको दिमाग में हमेशा रखना है कि जब भी आप इस सर्विस पे काम करेंगे, आप इस जगह पे काम करेंगे, तो कब और कैसे हॉट, कूल और आर्काइव टियर को सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका एक्सेस टियर के बारे में समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा हॉट टियर, कोल्ड टियर, आर्काइव क्या होता है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए इस सीरीज में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।